मेष राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की लव रीडिंग एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके थोड़ा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मिलाकर रीडिंग करने वाले हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना रिलेट करता है, ठीक है, जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को किसी और एरीज के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट 6 मंथ जुलाई टू दिसंबर के लव रीडिंग और आपके ओवरऑल लाइफ एरियाज़ की रीडिंग दोनों ही चैनल पे अपलोड कर दी है, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक लगा दूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं, जिससे आगे क्या करना है, नहीं करना है, आने वाले समय में क्या बिग चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, सब आपको पता चले, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड आया। अवेयरनेस, ट्रियम्फेंट सक्सेस, विजयी भव, एरीज। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, इस जीत के पीछे ना, इस जीत के पीछे बहुत रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज और मिररिंग एनर्जीज एनर्जीज़ यहाँ पे है। अपने जैसे ही किसी से परिचय होना, ठीक है, या फिर रिश्ते में, मौजूदा रिश्ते में जो भी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ही शैडो साइड्स को फेस कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं ये आपकी ही अंदर की मिररिंग एनर्जी है, रिफ्लेक्शंस हैं। आप में किसी और आदतन के साथ होगी, सामने वाले में किसी और आदतन के साथ है, लेकिन इसी तरीके की कहीं हो सकता है जिद, कहीं हो सकता है गुस्सा, ठीक है, कहीं हो सकता है कि जुनून प्रेम में, ठीक है, कि मैं भी, वो भी अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, मैं भी अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी। अगर वो नहीं अपने डिसीजंस चेंज कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, ठीक है। कि जब रिफ्लेक्शन और मिरर की बात की जाती है ना, तो कुछ आदतों के बेस पे ही बोला जाता है, जिसे हम जानते हैं लेकिन नकारते हैं, और बहुत कम केसेस में होता है हम जानते नहीं हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं रिश्तों के माध्यम से, लाइफ लेसन्स या कार्मिक लेसन्स के माध्यम से। जब वो चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है, वहाँ पे करना क्या है जीत हासिल करने के लिए, ठीक है। पहले तो अवेयरनेस आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, कि अब तक कहाँ चूक रहा था मैं, कहाँ चूक रही थी, क्या कोई ऐसी चीज़ है कि शायद मुझे ही चेंज करनी है, ठीक है, या किसी तरफ आपकी नज़र नहीं पड़ रही थी कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक दूसरा पहलू देखने की ज़रूरत है रिश्ते में। याद रखिए, जुलाई के जो ये 15 दिन हैं, 1 से 15 जुलाई की ये रीडिंग है, ठीक है, आप लोगों के लिए आपके रिश्ते में संवाद, भावनात्मक स्पष्टता और बदलती परिस्थितियों के बीच सही निर्णय लेने का समय है, ठीक है। शैडो कार्ड ये भी दिखा रहा है, 36 के आंकड़े वाली परिस्थिति है किसी किसी रिश्ते में, और जब आमने सामने होंगे ना, तो कोई किसी को हरा नहीं पाएगा, कोई किसी को जीतने नहीं देगा, इस तरीके की परिस्थिति है। देखते हैं, पर जीत रिश्ते की होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ जीत रिश्ते की होनी चाहिए, या फिर सही व्यक्ति की होनी चाहिए। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड पर्सपेक्टिव चेंज, सेल्फ रेगुलेशन, स्टबन नेचर देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक करने का रास्ता खोजना, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, मेंट टू बी। ये मेंट टू बी मतलब कि कुछ ना कुछ तो इसका मतलब है, कुछ ना कुछ तो यहाँ मकसद है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ये समझ में आना। मैं चाह के भी चीज़ों को अपने मुताबिक नहीं चला सकता, नहीं चला सकती। क्या पता किस रिजल्ट का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार है, लेकिन उसमें डिले है कि मिलेगा तुमको, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करने के बाद कहीं पे नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यही जीत हासिल दिलवाएगी आपको, कि जहाँ पे आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, कर रही है, किसी चीज़ में आप फंस गए हैं, सामने वाला तो निकल गया, निकल गई, आप फंस गए हैं, ठीक है, आप नहीं जीत पा रहे, कोशिश करके भी मुझे भी यहाँ से निकलना है, ठीक है, तो वो जीत हासिल हो रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं लाइफ के, आप न्यू
रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, ठीक है। रूल रेगुलेशन में कोई ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर अपनी ज़बरदस्ती बना रहे हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कहीं ना कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं आप अपने जीवन में पुराने रिश्ते से। अपने लाइफ में जो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा ऐड की है ना इस रिश्ते के अलावा भी, उसमें मैनेज करना, बैलेंस करना। और यही रीज़न है कि आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि कब आप उस अंधेरे से निकल आए और आप जीत गए फाइनली। मैरिड कमिटेड रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के बारे में, सबके बारे में यहाँ बात करेंगे। और जब यहाँ पर मैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात कर रही हूँ तो वो मैरिड लाइफ में आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा हो, चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा हो, ठीक है, दोनों ही जगह के लिए मैं बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके लिए भी बात करेंगे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, सोल टाइप, थर्ड पार्टी, रनर। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे ना, अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे एरीज कि जहाँ पे आप थर्ड पर्सन थे, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि कहीं ना कहीं ये ना बहुत लंबे समय से इन एंड आउट कर रहे हैं आपके साथ, कि आपको बहुत कुछ यकीन दिलवाया कि आपके साथ सीरियस है, ठीक है, आपको नहीं छोड़ेंगे, वादे कस्में बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भाग रहे हैं। दूसरा साइड एक और कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कर्म बंधन है यहाँ पे। पहले सीरियस नहीं होंगे, दूसरा मैसेज बता रही हूँ मैं, लेकिन अब सीरियस है, लेकिन अपनी ही भावनाओं से भाग रहे हैं क्योंकि शायद आपके रिश्ते को सोशल अप्रूवल नहीं मिल सकता। बहुत दूर जा चुके हैं आपसे, ठीक है, कहीं ना कहीं एक टेलीपैथिक मैसेज पहुंचाना आप तक कि आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, अवेयरनेस आना, बोथ साइड की एनर्जीज़ की बात हो रही है, ये फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स की बात हो रही है आपके पार्टनर की। इन दिनों महसूस होना कि आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, कि अब तक ये जो कर रहे थे, कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या कहीं कहीं पे ब्रेकअप भी हो जाने के बाद, कि कहीं ना कहीं वो जुड़ाव, वो लगाव अभी तक ये फील करते हैं। अलोन टाइम, हार्ट ब्रेक, इम्परफेक्शंस, टॉक्सिसिटी, कैसे ही कार्ड आया है, फ्रेंडशिप, कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग, एक्चुअल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियाँ। आपकी तरफ के कार्ड निकालते हैं देन और एक्सप्लेन करते हैं। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पेंटिकल्स में बिजी है भाई, आप अपने घर, परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें बिजी दिख रहे हैं, पैसे कमाने में, कोलैब्स करने में, न्यू कनेक्शंस बनाने में, नॉट ओनली रोमांटिक कनेक्शंस, सोशल हो रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा, लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, मधुर संबंध बनाना। इस कनेक्शन के चलते अगर लोगों से बातचीत कम हो गई थी, ठीक है, तो फिर से बना रहे हैं, फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं, फ़ोन्स उठाना बंद कर दिए थे, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्रेकअप के चलते अब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा। एरीज, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान देना, ठीक है, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने हेल्थ पे, अपने फैमिली फ्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है आपका। मैंने कहा ना कि इस रिलेशनशिप के चलते जो चीज़ें नज़रअंदाज हो गई थी ना, हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं उसे बैलेंस कर रहे हैं कि मैं पहले जैसा होना चाहता हूँ, मैं पहले जैसे होना चाहती हूँ, कि लाइक सुनने में आता है ना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, देखना तुम जिसके पीछे हमें नज़रअंदाज कर रहे हो, छोड़ रहे हो, कहीं वो ही ना निकल जाए। इतनी अच्छी बात नहीं है किसी एक पे केंद्रित होकर रहना, ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे ठीक हो रही हैं। मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो और सोशली हो रहे हो, नेटवर्क्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ। अगर डेट की बात करें यहाँ पर सबसे पहले 3, 8, साइन है यहाँ पर लियो, कैंसर, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन।
मेहनत तो आप करना चाहते हैं, मेहनत करते भी आप मेरे को दिख रहे हैं। जहाँ पे आपको अपने पार्टनर की तरफ से अगर शिकायत सुनने को मिल रही थी ना कि तुम इमोशनल अवेलेबल नहीं हो, तुम्हारी तरफ से तो कोशिशें ही नहीं है, तुम्हारी तरीके से रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो अब वो चीज़ें हो रही हैं। ओके, स्टेबिलिटी, अगर आपकी तरफ से इन एंड आउट बहुत चल रहा था तो स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। ऐसे व्यक्ति की तरफ जाना, या अगर परिवार वाले आपके सामने बात रखते हैं कि कैसा पर्सन चाहिए तुम्हें, ठीक है, एज हो रही है, शादी नहीं कर रहे हो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि समाज और परिवार के लोग कहते हैं एक एज के बाद 30-32 हो जाने के बाद, तो स्टेबिलिटी पसंद। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, स्टेबिलिटी पसंद। यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे को अपना काम करने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं, मीन्स कि बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, अच्छी पोस्ट पे काम करने वाले, प्रतिष्ठित। अगर आपकी लाइफ से डिसिप्लिन हिल गया था ना, तो कहीं ना कहीं फिर से मैं आपको डिसिप्लिन्ड होते हुए देख रही हूँ कि आपके अंदर एक अथॉरिटी थी, एक लीडरशिप क्वालिटी थी, ठीक है, कि लीडरशिप क्वालिटी, मैं यहाँ पर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पदों की बात नहीं कर रही हूँ, कि हर चीज़ को मैनेज करके चलना, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, कि कोई दुखी ना हो, कोई खाली हाथ ना जाए। वो चीज़ें कहीं हिल गई थी, अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। टाइम लगेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स मेजर आर्काना कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड मेजर आर्काना है, ठीक है, लेकिन होंगी ज़रूर। अब इसके नीचे देख लीजिए, यहाँ पे क्या कार्ड है, डेविल कार्ड, ठीक है, डेविल कार्ड इसके नीचे आया है, बॉटम ऑफ द डेक के नीचे। हील तो हो रहे हैं, लेकिन मन में ना बहुत सारी भावनाएं चल रही हैं, किस तरीके की, मतलब कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाना, नेगेटिव हो जाना, कभी कभी थोड़ा सा रिवेंज, गुस्सा, कि अब अगर इसने ऐसे किया ना तो अब मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। डेथ कार्ड है कि शायद मुझे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ये थॉट आना आपके अंदर, और ये भी कि मुझे जीतना है, मुझे आगे रहना है, ऊपर रहना है, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता, नहीं गिर सकती, ये भी फीलिंग्स आ रही हैं आने वाले टाइम में आपके अंदर, कि कोई आपसे बात करता है या करती है, पहले जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती थी, तो कहीं ना कहीं अब जब लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं ना, आपको सुनने को मिल जाए तुम कितना नेगेटिव हो गए हो, किस तरीके की बातें कर रहे हो, ऐसे रोते हुए से क्यों हो गए हो, इतने गुस्से वाले क्यों हो गए हो। वैसे तो सारे के सारे फायर साइन थोड़े से एग्रेसिव होते ही है, लेकिन एग्रेसिव में भी एक डेविलिश एनर्जी होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तुम्हें थोड़ा सा पाथ चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आपके घर वाले बोल सकते हैं, आपके दोस्त बोल सकते हैं, कोई ना कोई निजी पर्सन ही आपको बोल सकता है या बोल सकती है, किसी से गाइडेंस लोगे, कंसल्टेशन लोगे, वो बोल सकता है, ठीक है, जैसे कि मैं भी यहाँ पर आपको बोल रही हूँ। किसी से फ्रेंडशिप होना, किसी से फ्रेंडशिप होना इन दिनों में देख रही हूँ आपका। अगर 3 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप आपकी हुई थी, ठीक है, वहाँ रिलेशनशिप थोड़ा सा सीरियस होता देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, आप ही थोड़ा थोड़ा करके इन्वॉल्व होंगे, एकदम से ज़्यादा हो भी नहीं रहे हैं आप। ये कोई ऑफिस फ्रेंड हो सकता है आपका, हो सकती है कॉलेज फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, कोई कलीग हो सकता है, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। हार्ट ब्रेक तो यहाँ पर श्योर है ही है, जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलोन टाइम में डाला है, ठीक है, अलोन टाइम की मांग की है आपके लाइफ में इस टाइम में। आपके पार्टनर की तरफ के कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस, सीक्रेटली हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं, लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ये ईगोइस्टिक नज़र से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही आ गए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रीस्टेस, ये खुद भी अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं, ठीक है, इमोशंस छुपा रहे हैं आपके प्रति, और कहीं ना कहीं आपको भी उसी नज़र से देख रहे हैं कि आप भी अभी इनसे प्यार करते हो,
चाहे ऊपर से जितना भी दिखा लो कि आप मूव ऑन कर गए हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे एरीज, मेंट टू बी, जीत तो होगी ही होगी। पेशेंस, कोई एक जना है यहाँ पे जो पूरी तरीके से ड्रामा को अवॉइड करेगा या करेगी पूरी तरीके से। बहुत पेशेंस के साथ ये गुस्सा अंदर का रोका हुआ है, ठीक है, उल्टी सीधी हरकत करने से खुद को रोक रहे हैं बहुत मुश्किल से, और यही आपको जिता रही है मेष राशि। लड़ाई के मूड में है ये, गुट बना के आप पे धावा बोल देना। पास में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, अगर पास में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उसके बाद ना थोड़ा सा ये अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये सब करके कुछ नहीं होगा, ये सब करके कुछ नहीं होगा, अब सीधे स्पष्ट रूप से बात करनी पड़ेगी या कोई और रास्ता अपनाना होगा। ऊट पटांग अगर ये हरकतें कर रहे थे आपके सामने, इंट्यूशन इनकी काफ़ी हाई रहने वाली है इन दिनों, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन की सुन के ही अपना सारा कुछ कर रहे हैं, मौजूदा समय में भी और आने वाले टाइम में भी। टावर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, टावर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि किसी एक का ईगो ब्रेक होगा, जो फॉल्स ईगो है ना यहाँ पे ब्रेक होगा, किसी का पुराना पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से ब्रेक होगा, नेचर में बदलाव देखने को मिलेगा। एक वॉल टूटते हुए देख रही हूँ दोनों के बीच में, ठीक है, किसी का साइलेंट ट्रीटमेंट टूटता हुआ देख रही हूँ मैं यहाँ पर। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास, ठीक है, ये मैसेज है एरीज क्रॉस वॉचर्स जो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास, कि ये हमारे जीवन के अनुभवों में से एक है, ठीक है। अब इससे आगे निकलना चाहिए आपको, और काफ़ी एरीज निकल भी चुके हैं, काफ़ी एरीज यहाँ पर निकल चुके हैं, मन में भावनाएं हैं लेकिन निकल चुके हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे और किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हाई है इस टाइम में आपकी, वैसे भी एरीज मैस्कुलिन एनर्जी में ही काउंट होते हैं, ठीक है, और मैस्कुलिन एनर्जी ही काफ़ी हाई दिख रही है, गजब का कंट्रोल है, आवेग में आके आप होश बिल्कुल भी नहीं खोने वाले, ठीक है, बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं इन दिनों। स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना दोनों में से किसी के भी साइड में, ठीक है, थोड़ा सा अंदर से शांत करिए खुद को, कभी कभी आंसर अंदर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइन आए हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, 2, 5, 16, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे की बात करें तो आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से किसी रिश्ते में बहुत कुछ महसूस कर रहे थे लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अब परिस्थिति आपको अपनी भावनाओं को अनदेखा करने की अनुमति नहीं देगी। इस दौरान आप में से बहुत सारे मेष राशि के लोग यह देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस करेंगे कि क्या मैं इस रिश्ते में सुना और समझा जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कुछ रिश्तों में दूरी कम होगी इन भावनाओं के, जज्बातों के चलते, तो कुछ में यह स्पष्ट हो सकता है कि दोनों लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं। ये समय भावनाओं के साथ साथ वास्तविकता को भी देखने का है, ठीक है, कि वैचारिक मतभेद होने के कारण, विचारों से सिर्फ अलग होने के कारण रिश्ता ख़त्म कर दे, ये कोई सल्यूशन नहीं है। फिर वो रिश्ता ही क्या, सिर्फ वैचारिक और थोड़े से चॉइसेस अलग है, थोड़े से रूल रेगुलेशन अलग है दोनों के लाइफ के, एक मस्ती को है तो एक सीरियस है,
तो ये सॉल्यूशन नहीं होता ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होंगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय रिश्ते की दिशा और गुणवत्ता दोनों को परखने का है। कुछ कपल्स के बीच भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। एक दूसरे के साथ समय बिताने और बॉन्ड को मजबूत करने की कोशिशें बढ़ सकती हैं। लंबे समय से चली आ रही किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का फाइनली समाधान निकल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे, इमोशनल बेसिस पे नहीं, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि क्या हम दोनों एक ही रिश्ते में हैं, लेकिन अलग अलग उम्मीदों के साथ। यदि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप रहा है तो अब उसे दूर करने का अवसर मिलेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो ये समय घर, परिवार और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन बनाने का रहेगा। साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय पर काम कर सकते हैं। पार्टनर की इमोशनल नीड्स को बेहतर तरीके से समझना, पुराने मतभेदों को सुलझाने की पहल करना। हालांकि छोटी छोटी बातों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। घर की जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। इस समय रिश्ते में जीतने की नहीं, समझने की कोशिश अधिक महत्वपूर्ण होगी। वहीं पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है ये टाइम। अतीत से जुड़ी यादें बार बार परेशान कर सकती हैं। किसी पुराने व्यक्ति के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। लंबे समय से रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना बनती दिख रही है। लेकिन ये समय केवल भावनात्मक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाने का भी है। जैसे कि मैंने कहा, टावर कार्ड ये भी बता रहा है कोई साइलेंट ट्रीटमेंट खत्म हो सकता है। ओके, यदि कोई व्यक्ति वापस आता है या आती है तो यह अवश्य देखिए कि क्या उसके प्रयास और व्यवहार पहले से अलग है। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन, जबकि कुछ लोगों के लिए फाइनल क्लोजर। तो यहाँ पर यही कहूँगी, मेष राशि की हर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए साहस चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उससे भी अधिक साहस की आवश्यकता होती है। जहाँ स्पष्टता, सम्मान और समान प्रयास हो, वही रिश्ते स्थिरता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बिग चेंजेस हैं, बहुत बिग चेंजेस है। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। मैंने क्या कहा था, हिडन इमोशंस एंड हिडन फीलिंग्स है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट, आई विल बेयर माइन। किसी विषय को लेकर एकदम से चर्चा स्टार्ट हो जाना नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में, कि एक बार फिर से बात करें, मुझे तुमसे इस विषय पे बात करनी है, कैसी हो, कैसे हो। ये माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, कभी भी फेड नहीं होगा। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, हमेशा सोचते हैं भाई। अब एक कार्ड और निकालेंगे, आउटकम या एडवाइस देख लेते हैं। फेदर, इन दिनों आपको फेदर दिख सकता है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी काफ़ी लोगों के लिए। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। अपनी कहानी अपने तरीके से, रोशनी भरी कहानी लिखने का समय है ये, कि फिर से आपको एक सेकंड चांस मिलेगा दोनों को, और इस बार एक दूसरे के विचारों को समझे। जैसे कि यहाँ पे कार्ड भी आया था इम्परफेक्शंस का, क्या है, लव इज़ अ ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। कि दोनों की ही, जो भी दोनों के अंदर इम्परफेक्शंस है उसको अपनाकर आगे बढ़ा जाए। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ये एडवाइस आया, ठीक है, आउटकम नहीं, एडवाइस आया है। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, 26 नंबर, 8 नंबर। समय लेने को कहा जा रहा है बोलने से पहले, जज करने से पहले, कि क्या सिर्फ मैं अपना तरफ ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या दोनों तरफ ही देखने की अलग नज़रिए के साथ ज़रूरत है। अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं। इससे पहले एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आंसर निकालूंगी। कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। अप टू नेक्स्ट जुलाई, WNLUHGJSAV ORMZEKX।